Good morning to all of you. This is Amit Kumar Gangwar, Assistant Professor at Department of Electronics and Communication Engineering. So this is lecture number 7. इस लेक्चर में हम लोग DFT के बारे में पढ़ेंगे। DFT कंप्यूटेशन के कौन से 2 मेथड्स होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि DFT को इन कंप्यूटर में हम FFT के थ्रू कंप्यूट करते हैं। FFT कंप्यूट करने के 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज डेसिमेशन इन टाइम एंड सेकंड वन इज डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी। इन दोनों मेथड्स को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी एल्गोरिदम्स को हम लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे, कैसे ड्राइव करनी है हमें। उसके बाद हम इन एल्गोरिदम्स को हाउ टू कंप्यूट DFT यूजिंग FFT DIT एल्गोरिदम, हम एक इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम पहला पार्ट लेते हैं DIT एल्गोरिदम। जैसे कि हम एक बार पहले कवर कर चुके हैं इस लेक्चर को, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट थी कि सर इसको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करें, क्योंकि सही से क्लियर नहीं हुआ था आप लोगों को। इसलिए मैंने इस लेक्चर को इंटेंशनली दोबारा बनाया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर दिस एल्गोरिदम। So this DIT algorithm start इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या स्टेप्स होते हैं इस एल्गोरिदम से, कैसे एल्गोरिदम काम करती है। उसके बाद हम इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो इन दिस केस एज्यूम xn इज रिप्रेजेंट एनी n वैल्यू सीक्वेंस। हम क्या करते हैं कि इस DIT एल्गोरिदम में क्या करते हैं, हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। सीक्वेंस को हम ब्रेक डाउन करते हैं इवन और ऑड पार्ट में। 2 सीक्वेंस को n/2 ब्रेक डाउन करते हैं n/2 सीक्वेंस में। सपोज 8 सैंपल है हमारे पास, तो 8/2 इक्वल टू 4 सैंपल। तो 4 सैंपल इवन, 4 सैंपल ऑड, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। उसके बाद हम फर्दर इससे हम प्रोसेसिंग करते हैं। वो हम आगे स्टेप्स में देखेंगे कैसे हम प्रोसेस करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो n पॉइंट DFT का फार्मूला है वो x के इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 k n-1 xn WN के है। तो हमने इसमें क्या किया, हम इसको ब्रेक कर लिया। हमने इवन पार्ट अलग कर लिए और ऑड पार्ट को अलग कर लिया। अब 4 सपोज इसकी लेंथ है, तो 4 पॉइंट इवन हो गए, 4 पॉइंट ऑड हो गए। फर्दर हमने क्या किया, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया और हमने क्या किया, इसको इवन बनाने के लिए हम n इक्वल टू 2r पुट कर दिया। वी हैव पुट n इक्वल टू 2r इन इवन फॉर इवन केस के लिए एंड n इक्वल टू 2r + 1 फॉर ऑड केस के लिए। यू कैन सी हियर यू कैन सी हियर n इक्वल टू 2r + 1 यहाँ पुट कर दिया ऑड पार्ट में, n इक्वल टू 2r इवन पार्ट में पुट कर दिया। एंड सिमिलरली जहाँ पे n वैल्यू थी वहाँ पे हमने पिछले इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला। इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया कि हमने इसको W को ब्रैकेट के अंदर ले लिया, WN² को, और R के बाहर कर दिया। सिमिलरली हमने यहाँ पर एक किया। अब हमने WN के, इसे ट्विडल फैक्टर कहते हैं इसको, हमने इसको जैसे WN की वैल्यू तो आपको पता ही है -e⁻j² × k। तो आपको पहले बता रखे हैं WN की वैल्यू क्या होती है, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए और उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो प्रॉपर्टी से पता लगता है कि जो स्क्वायर वाला टर्म है वो n/2 में आ जाता है हमारा। जैसे भी गेट n/2 आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस WN²। तो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, दोनों के केस में हमें फाइनली एक्सप्रेशन नहीं मिला। अब हमने इसको क्या किया कि GK को रिप्रेजेंट कर लिया इस टर्म से और HK को रिप्रेजेंट कर लिया इस वाले टर्म से। WN के यहाँ से कॉमन आ जाएगा, वो यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने पहले से ही। अब हमने इसको GK + HK के फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि इसको GK HK को फर्दर हम क्या करेंगे, फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे। अभी हम एक्चुअली GK HK को फर्दर अभी कैसे लिखते हैं, क्योंकि 8 पॉइंट से सपोज हमने n/2 पॉइंट में ब्रेक किया, तो इसका जनरलाइज एक्सप्रेशन क्या होगा वो हमने यहाँ पर लिख लिया। XK को क्या करेंगे, यहाँ पर जनरलाइज एक्सप्रेशन में हमने इसको लिखने की कोशिश की है। यू कैन सी XK इक्वल टू GK + WNK फॉर k इक्वल टू 0 to n/2 - 1। दिस इज सिमिलरली when k is greater than n/2 and less than n/2, we represent like GK + n/2 and HK + n/2। सिमेट्री प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है इसकी DFT की प्रीवियस लेक्चर्स में।
तो हम क्या करते हैं एक्चुअली डब्ल्यू एन के प्लस एन बाई टू मीन्स जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें माइनस ऑफ डब्ल्यू एन के मिल जाएगा। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके हमने इस फॉर्मूले इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब हमने क्या किया इसको, यू कैन सी हमने इसको एन बाई टू पार्ट में 2 पॉइंट में ब्रेक कर लिया, एन बाई टू दिस वन एन बाई टू दिस वन। तो हमने क्या किया, अब हमने एक्स जैसे प्रीवियस स्लाइड में देखो कि जो एक्स के है ना वो जी और एच के फॉर्म में फंक्शन है। जैसे देखो जो एक्स के है ना वो जी के और एच के फॉर्म में फंक्शन है। तो हमने सिमिलरली उसी तरीके से हमने इसको यहाँ पे रख लिया। और एक्स के हमने एक्स जीरो क्या माना, जी जीरो यहाँ से आ रहा है एंड एच जीरो यहाँ से गया तो वो इक्वल टू एक्स जीरो हो गया। आप इस इक्वेशन में डाल दीजिए के इक्वल टू जीरो डालिए, एक्स जीरो जी जीरो एंड एच जीरो है ना, के की वैल्यू जीरो डालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा हमें। तो फिर डब्ल्यू की पावर यहाँ पे डब्ल्यू की पावर के जीरो तो बन हो जाएगा यहाँ पर, तो हमने इसको इसलिए यहाँ पे बन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पर डब्ल्यू एन की पावर जीरो, यहाँ पे हमने इसको इसके उसमें फॉर द अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने क्या किया, इसको डब्ल्यू एन के यहाँ पे हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ इस नोट पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया डब्ल्यू एन वन डब्ल्यू एन टू डब्ल्यू एन थ्री डब्ल्यू एन फोर। हमने इसको की हमें हमारे यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई की, हम यहाँ से देख सकते हैं इस इक्वेशन में डब्ल्यू एन के ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, तभी हमने इसको मल्टीप्लाई किया डब्ल्यू एन के इसके मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर भी दैट्स वाई हमने इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पर। तो एक्स के देख लो जी जीरो एच जीरो सिमिलरली एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री हम इस तरीके से कंप्यूट कर लेंगे। अब हम फर्दर क्या करेंगे कि एन बाई टू सीक्वेंस को फर्दर ब्रेक करेंगे, एन बाई फोर एन बाई टू को फर्दर ब्रेक करेंगे एन बाई फोर एंड इसको एन बाई फोर में। लेट्स सी हम देखते हैं हमने क्या किया, इसको एन बाई फोर में ब्रेक कर लिया, इसको एन बाई फोर में और नीचे वालों को एन बाई फोर में ब्रेक कर लिया। हमने क्या किया जी जीरो, अब जी जीरो एच जीरो को हम क्या करेंगे ए और बी कोफिशिएंट फॉर्म लिखेंगे, ए और बी के फॉर्म लिखेंगे, ए बी के फॉर्म में हम लिखेंगे इसको, ए और बी के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। सो अब हमें देखो हमने जब हमने इसको ब्रेक किया तो सिमेट्री के हिसाब से जैसा हमने उसमें सिमेट्री किया था, हम इसको जी जीरो इक्वल टू ए जीरो एंड यहाँ से बी जीरो आएगा बाहर एंड डब्ल्यू एन जीरो यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे डब्ल्यू एन टू लिख लिया, यहाँ पे डब्ल्यू एन फोर लिख लिया, डब्ल्यू एन सिक्स लिख लिया। यहाँ पे क्यों हमने डब्ल्यू एन जीरो लिखा, क्योंकि डब्ल्यू एन इसका टू क्यों क्या हमने जैसे कि बताते हैं डब्ल्यू एट वन इक्वल टू क्या होगा, जैसे आपको एक प्रॉपर्टी बताते हैं क्या होती है। जो प्रॉपर्टी होती है डब्ल्यू एट वन इक्वल टू डब्ल्यू फोर टू है ना, मीन्स हमने क्या करेंगे जैसे यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डब्ल्यू वन टू है ना, तो हम इसको डब्ल्यू एट वन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर सकते हैं हम इजीली। हमने इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज किया तो हमने फाइनली इसको यहाँ पर हम पहुँच गए। तो हमने डब्ल्यू एन जीरो डब्ल्यू एन टू अगर इसको हम फोर, क्योंकि बिकॉज हमने यहाँ पे क्या था डब्ल्यू यहाँ पे एट सीक्वेंस थी, यहाँ पे फोर मतलब इन फोर में ब्रेक किया था इसको, यहाँ पे हमने टू में ब्रेक कर लिया इसको, टू इधर में एन बाई फोर तो एन इक्वल टू 8 वो था, टू में ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे डब्ल्यू एन जीरो और डब्ल्यू एन फोर क्या होता है, सपोज ये डब्ल्यू एन टू है, इसको कैसे लिख सकते हैं डब्ल्यू एन बाई टू यहाँ पे बना जाएगा। तो हमने इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जो प्रीवियस प्रॉपर्टी हमने यूज की है। अब हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली अब हमने इसको ए जीरो बी जीरो लिख लिया, जैसे यहाँ पे डब्ल्यू एन जीरो डब्ल्यू एन वन डब्ल्यू एन टू डब्ल्यू एन, अब सिमिलरली यहाँ पर लिख सकते हैं डब्ल्यू एन बाई टू जीरो डब्ल्यू एन बाई टू वन डब्ल्यू एन बाई टू फोर थ्री डब्ल्यू एन बाई टू फोर। तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं एन बाई टू के जैसे एन के फॉर्म हो गया यहाँ पे फोर तो यहाँ पे अगर एन बाई फोर लिखेंगे तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे टू इधर आ जाएगा नीचे तो एन बाई टू हो जाएगा, यहाँ फोर नीचे आएगा तो यहाँ पे एन बाई फोर हो जाएगा। सिमिलरली इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं इजीली। ये प्रॉपर्टी वाली आपको बता रखी है, उसमें आप देख लेना, उससे उस प्रॉपर्टी को यूज किया। तो हमने इसको एन बाई टू में ब्रेक किया तो हमें इस तरीके का एक्सप्रेशन मिला, जी जीरो एच जीरो को ए बी के फॉर्म में लिख लिया, ए बी सी डी के फॉर्म में। तो हमने फर्दर हमने एक्सप्लेन किया इसको, फर्दर हमारा जो एक्सप्रेशन बना वो इस तरीके का बना। एक तो एक्स जीरो निकाला, वो किस पे डिपेंड है जी जीरो एच जीरो पे। अब जी जीरो एच जीरो पे डिपेंड है, जी जीरो एच जीरो ए बी सी डी पे डिपेंड है, यू कैन सी ए बी सी डी पे डिपेंड है।
और आप कहेंगे सर कि इसको कैसे याद करें, कैसे याद करें इसको, देख लो बहुत सिंपल सी ट्रिक है याद करने की। इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको याद करना है। देखो जब यहाँ पे आप देखना कि W80, W81, W80, W81, W82, W83, समझ लो W87 तक मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या करना है आपको, W40, W41, W42, W43, यहाँ पे 4 N/4 फॉर्म में ब्रेक किया इसलिए ऐसा हुआ। यहाँ पे N/2 में ब्रेक किया था तो हमें ये 4 मिल गई थी, फिर यहाँ पे N/4 ब्रेक किया तो हमें ये मिल गया था। तो हम इसको याद कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे W8 फॉर्म रखेंगे, यहाँ पे W4 फॉर्म रखेंगे, यहाँ पे W2 के फॉर्म में रखेंगे, W20, W21, है ना। तो हमें हर एक में मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे 8 पॉइंट्स हैं तो ये W8 फॉर्म में इंडेक्स रहेगा। यहाँ पे 4 पॉइंट्स में ब्रेक किया तो 4 इंडेक्स रहेगा। W80, W81, W82, W83, फिर 40, 41, 42, 43, W20, W21, फिर W20, W21, W20, W21। इस सिमिलरली हम इसको लिख लेंगे ऐसे। और याद रखना कि जो हमारा जो इंडेक्सिंग दिख रहा है ना W, वो हमेशा नीचे वाली लाइन में इसमें होता है, एरो में, इस एरो पे है, एरो पे लिखा हुआ है, जैसे W87 है इस एरो पे लिखा हुआ है। सिमिलरली हर एक जगह आप देख लेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इसको सिंपल अब आप फर्दर इसको सिंपलीफाई करना चाहते हो कि W8 की वैल्यू हम बार बार कैसे कंप्यूट करें इसको, हम इसलिए आज इसको इसी एरो पे हम इसकी वैल्यू कंप्यूट करके अगले स्लाइड में लिख देंगे। देख लीजिए आप, इसको हमने जब वैल्यू इसकी लिख दी तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे W81 से W84 तो यहाँ पे सब में 1 मिलेगा हमें। यहाँ पे -1 हमें मिल जाएगा, -1 यहाँ पे लिख दो। सिमिलरली हमें यहाँ पे -1 मिला, यहाँ पे -1 मिल जाएगा। और हमने इसको W4, W80, W81, W82, W83 यहाँ पे हमने लिख लिया इसको, क्योंकि हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको ओपन कर लेंगे कि वैल्यू पहले कंप्यूट कर लेंगे। सो यहाँ पे हम इनको लिख देंगे जिससे कि हमें इजीली रहेगा। X0 कंप्यूट करेंगे तो यहाँ से आएगा वैल्यू और यहाँ से ये वैल्यू जाएगी, तो ईजी रहेगा हमें। और हमेशा इसको लेफ्ट से राइट कंप्यूट करते हुए चलेंगे जिससे ईजी रहेगा। पहले हम ये वैल्यू कंप्यूट करेंगे, इस वाले रो के ये वाले पॉइंट कंप्यूट करेंगे, यहाँ से हमें फिर ये वाले पॉइंट मिलेंगे, फिर यहाँ के बाद हम ये वाले पॉइंट कंप्यूट कर पाएंगे। तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। हमने इसको फर्दर रिड्यूस कर लिया तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपको ये वाला फाइनल आपको फ्लो चार्ट याद रखना पड़ेगा। ये वाला फ्लो चार्ट फाइनल आप याद कर लेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिमेट्री। आप देख लीजिए यहाँ पे 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट्स के हिसाब से तब यहाँ पे W80, W81, W82, W83 और यहाँ पे नीचे के चारों में -1। यहाँ पे 4 में ब्रेक किया तो यहाँ पे ऊपर के 2 कुछ नहीं 1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे के -2 हो जाएंगे, -1 हो जाएगा। सिमिलरली इस नीचे के -1 यहाँ पे 2 N/4 में ब्रेक किया तो N/4 कितना हुआ, अगर N8 है तो 2, तो 2 में नीचे वाला माइनस हो जाएगा, इस वाले माइनस हो जाएगा, इस वाले माइनस हो जाएगा, इस वाले माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बटरफ्लाई 2 का बनेगा, यहाँ पे 4 का बनेगा, यहाँ पे 8 का बनेगा, है ना। तो इसे बहुत सिंपल है, आप इसको सिमेट्रिक के साथ याद कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई करने के बाद देखा होगा आपने W8 को 0 कर दिया, W8 को 2 कर दिया। हमने इसको W8 पावर क्यों रखा रेडिक्स में समझे, क्योंकि कंप्यूट करना ईजी रहेगा, इसलिए हमने इसको W8 फॉर्म में सब में लिख दिया, W80, 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 W80। आपने देखा कि लोअर वाले में हमने उसको इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। आप इसको एक बार समझिए, कोई दिक्कत हो तो मुझसे दोबारा से पूछिए, हम इसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। कोई फर्दर डाउट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छे से आप इसको समझिए और विद कॉन्सेप्ट इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता लग जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। धन्यवाद।